मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। नगर निगम में सभासदों के चुनाव को लेकर वाराणसी का पूरा माहौल चुनावी हो गया है। हर गली चौराहे मोहल्ले पे आप प्रत्याशियों के होर्डिंग और बोर्डिंग देखे जा रहे हैं। चुनाव की चर्चा एकदम सर चढ़ के लोगों के सर पे बोल रही है। यहाँ तक कि पब्लिक में भी अब चुनावी चर्चाएं आम हो गई है। सभी अपने अपने पार्षदों को लेके, अपनी अपनी पार्टियों को लेके अपने अपने गुट बनाने तैयार कर दिए। जनता भी इस पार्षदी को चुनाव के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर की, जहां लेढ़ूपुर, तिलमापुर और आशापुर 3 गांवों को मिला के एक वार्ड बनाया गया है। आज के पहले इन सभी जगह नगर निगम का चुनाव नहीं होता था, क्योंकि यहाँ ग्राम सभा था। लोग अपने गांव के व्यक्ति को चुनते थे और प्रधान बनाते थे। तो अब हम जानेंगे लेढ़ूपुर और तिलमापुर, आशापुर की समस्याओं के बारे में, और हम यहाँ मुलाकात करेंगे गीता तिवारी, जो भावी पार्षद पद की उम्मीदवार हैं, और उनके प्रतिनिधि संजय तिवारी जी से, और जानेंगे इस वार्ड की समस्याओं के बारे में कि इस वार्ड में कहाँ कहाँ जल की समस्या है, कहाँ कहाँ जल निकासी की समस्या है, कहाँ अभी रास्ते भी ठीक ढंग से नहीं बने हुए। तो इन 3 गांवों की समस्याओं को लेके चर्चा करेंगे संजय तिवारी और गीता तिवारी जी से। जानेंगे कि उन्होंने राजनीति में कब से आए हैं और किस तरह से वो पार्षदी का चुनाव जीतने के बाद इन तीनों गाँवों का विकास करेंगे। तो आइए मिलते हैं गीता तिवारी और संजय तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस पार्षदी के चुनाव को लेके आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, और हमें चाहेंगे कि आप भारी से भारी मतों से विजयी बने और अपने क्षेत्र का विकास करें। ऐसे में मैडम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो सामाजिक कार्यों में कब से जुड़ी हैं और चुनाव लड़ने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से? सामाजिक कार्य में तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, और गांव का विकास नहीं होने के कारण मैं अभी चुनाव में आई हूँ, क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारी पानी की समस्या, सीवर, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको कि जिस कार्य को मुझे करना है, जो कि प्रधान ने नहीं किया है। इसी वजह से मैं चुनाव में आई हूँ। जी, मैडम का कहना है कि इनके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को देखते हुए, ये अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को देखते हुए इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया हुआ है। सर, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा संजय तिवारी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका एक ग्राम सभा है लेढ़ूपुर, यहाँ जब मैं घुस रहा था तो रास्तों की हालत बहुत ही दयनीय थी। तो ऐसे में ये जानना चाहूँगा कि जो 5 साल योजनाएं जो ग्राम प्रधान द्वारा कार्य कराया गया है, तो आपके गाँव में क्या सभी कार्य पूरे हो चुके हैं या अभी भी कुछ कार्य अधूरे रह गए? मेरे गांव में तो बहुत काम है, प्रधान तो करवाए नहीं, एकदम माइनस में एकदम काम किए जी। उनको सिर्फ पैसा 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 जी। उनको सिर्फ पैसा कमाना था। कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, उससे मतलब नहीं है। सर, जो रास्तों में हमने देखा तो रास्ते भी आपके यहाँ एंट्री गेट पे ही रास्ते एकदम ऊबड़ खाबड़ और सड़कों पे ही पानी बह रहा था। तो क्या आपके ग्राम सभा में क्या जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है? पैसा खा करके अब आराम से सो रहे हैं एसी में, कहाँ से काम करेंगे? अधिकारी आ रहे हैं, दस्तखत करके अपना फॉर्चूनर से चल रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, चिल्ला रहा है, उनके पास टाइम कहाँ है जो आकर के समस्या के देखें। हाँ, तो मैडम जी अब ये बताइए कि पहले तो आपके ग्राम सभा में प्रधान का चुनाव होता था, एक गांव होता था, लोग अपने ही व्यक्ति को ग्राम का प्रधान चुनते थे। लेकिन अब 3 गांव को मिला के इसे नगर निगम में सम्मिलित करके वार्ड बना दिया गया, और वार्ड का नाम रखा है लेढ़ूपुर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपके क्षेत्र का विकास नगर निगम में जाने से क्या पहले से बेहतर हो सकेगा? जी हाँ, पहले से बेहतर होगा, और 3 गांव का मिला के फंड भी ऐसे आएगा, इस हिसाब से सारा काम बहुत अच्छा होगा, और समुचित व्यवस्था होगी हर चीज़ की। जी, मेरा क्वेश्चन अब तिवारी जी आपसे है, क्योंकि आप हमेशा सामाजिक कार्यों से अपने क्षेत्र का, अपने गांव का भ्रमण करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं। ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस ग्राम सभा में क्या पेयजल की क्या स्थिति है? क्या सभी को पीने का पानी सुचारू रूप से मिलता है? और मुझे ये भी जानना है कि आपके ग्राम सभा में कितने लोगों का आवास बना होगा? क्या सभी को आवास प्राप्त हो चुका है, या अभी कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो आवास से भी वंचित हैं? पानी का जहाँ तक है तो वहाँ तो मैं 45 ठे लगवाया हूँ जी। सदस्य भी नहीं हूँ गांव का। जी। 45 क्या लगाए हैं पंप? नहीं, समरसेबुल 45 ठे लगवाए हैं। जी जी। किन किन जगहों में, किन किन बस्तियों में लगाए हैं? मुस्लिम बस्ती में लगवाए हैं, हरिजन बस्ती में लगवाए हैं, ब्राह्मण में लगवाए हैं, और क्या नाम है, राजभर बस्ती में लगवाए हैं। अभी पानी का समस्या बहुत है। क्या उन सब बस्तियों में आपके ग्राम प्रधान द्वारा कोई जल की व्यवस्था ही नहीं की गई थी? एक आध 2 जगह किए हैं, जहाँ प्रधान के पास जो सुबह उठ के दौड़ता है, आता जाता है, एक आध 2 जगह किए हैं जी, और जगह नहीं किए हैं जी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जी, चुनाव में उनके पास बहुत टाइम है, इसके लिए कभी वो
जो प्रधान थी उषा पाल, वो तो कभी गांव में गई भाई नहीं थी। तो जो प्रधान पति थे उनके ना, उनको तो कमाने का इतना टाइम नहीं था कि क्या बताएं। और आवास की बात कर रहे हैं, एक आध दो किए, दो चार अपना जो कर दिए, और उसी के बाद जब अकाउंट में पैसा आया तो पहले वो अपना मंगवा लिए, जितना उनको काटना था वो अपना काट के दे दिए जी। दूसरी बात कि जहाँ लेट्रिन का जहाँ तक सवाल है, जिसका लेट्रिन बना भी था उस पर भी पैसा पास कर दिया गया जी। सर, स्वच्छ भारत अभियान की तरह जो मोदी जी द्वारा फ्री में लेटरिन दिया गया था लोगों को, यानी आपका यह कहना है कि आपके ग्राम प्रधान द्वारा जो पहले से उनका जिन घरों में लेटरिन बना हुआ था उसी को कलर पेंट करके उस पे पैसा पास कर दिया गया, नाम लिखवा करके अपना अकाउंट में ले करके जी। और लेटरिन ऐसा बना कि अब क्या बताएं, अब तो लेटरिन जितना भी बना है 2-4 ठे अगर चालू होगा, और 12 बोरिया वो बालू, आधी बोरिया सीमेंट से वो बना जी। यानी और गरीब कभी भी वो गिर सकता है, गिर गया है। आज चलिए हम आपको दिखाएंगे आँख से जी। वो कमज़ोर है, वो बोल नहीं सकते ना, इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से इसको बोल रहे हैं जी सर। हाँ, और मेरे गांव में वो पहले श्राद्ध का कहीं जगह नहीं है। अच्छा सर, श्राद्ध का कहीं जगह नहीं, यानी श्राद्ध यानी 100 स्थल जहाँ पे कि 100 को सुलाया जाए, लिटाया जाए, वो भी नहीं है। और मुंडन के लिए भी जगह नहीं है। आज के 2 साल पहले बोले थे जी कि चलिए हम अथवा क्या नाम है 1 बिस्सा ज़मीन दे देते हैं जी। यहाँ जहाँ भी ज़मीन अगर हमें 1 बिस्सा देंगे तो उसका कीमत 20 लाख रुपया है जी। तो मैं बोला कि चलो अच्छा ठीक है, मैं 1 बिस्सा ज़मीन दे दूँगा, हमको जो है 1 वोट अपना दे दो जी। अभी 2 साल हो गया, अभी कोई सांस नहीं ले रहा, तब तक चुनाव आ गया। अभी तक हमारे यहाँ मंत्री जी भी आए थे। कौन से मंत्री थे सर, उनका नाम? उनका नाम था वो महेंद्र पांडे जी आए थे जो इधर के, वो बोले सबसे कहे भी कि तुम लोग जगह दे दो और क्या नाम है हम बनवा देंगे जी जी जी। संजय तिवारी जी ने अपने गांव के लोगों से ऐलान किया है कि अगर वो 100 ग्राह के लिए और जो शुद्ध के लिए जो मुंडन बनाया जाता है उसके लिए जगह देने के लिए तैयार है, खाली वो बना दिया जाए उस जगह पे। और इन्होंने बस उसके बदले में अपने लिए 1 वोट की मांग की है और वो चाहते हैं कि उनके गांव में 100 गृह बने ताकि लोग वहां पे 100 रख सके और एक जगह ऐसा हो जहां पे लोग अपना मुंडन करवा सके। और क्या क्या समस्या है सर आपके गांव में? और समस्या है कि कई बच्चों को खेलने के लिए नहीं है जी, खेलकूद का मैदान भी एकदम नहीं है, टोटल नहीं है। बारात कहाँ ठहरे गरीब आदमी का, वो भी जगह नहीं है जी। अगर कहीं जगह बचा भी है तो क्या किए प्रधान, उसको बेच के ना उसको क्या बोले खा गए जी, उसका नाश्ता पानी जैसे भोजन अपना कर लिए जी। और समस्या तो बहुत है। और यहाँ वो शिविर की समस्या है जी, शिविर उसी के घर पे निकला है जो प्रधान का समर्थक है जी। पानी उसी की जगह वो लगवाए अपना इक्का दुक्का करके, ये पानी का समस्या हम ही दूर करेंगे। मेरे यहाँ जल निगम भी है जी, वो जल निगम गरीबों के पास नहीं जाता है क्योंकि वहाँ अमीर रोक देते हैं, प्रधान वहाँ नहीं जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्यूबवेल बंद हो जाएगा तो चंदा उतरेगा। वो काम सरकार का है कि वो जनता पैसा देगी, समय से चालू नहीं होगा। 1-1 महीना 2-2 महीने तक आदमी बिना नहाए धोए रह जाते हैं। अरे 2 मोटर खरीद लीजिए, 3 मोटर खरीद लीजिए, उसको बंद मत करिए, रेगुलर उसको चलवाइए जितना पानी की ज़रूरत है। और गरीबों के यहाँ गया थोड़ा दूर पे उनका बंद कर दिया गया है, वो बोलेंगे तो FIR हो जाएगा, वो जा नहीं पाएंगे। वो 500 रुपया कमाने वाले वो जाएंगे थाने पर, जाएंगे नहीं जाएंगे, वो धमका दिए जाएंगे। ऐसा समस्या है आपके लिए। रुके मैं तो बारात के लिए गीता पार्क बनवाया हूँ, गरीबों के लिए बनवाया हूँ, काम लगा भी, सारी व्यवस्था है, वहाँ भी बारात भी रुकती है। मैं 100 के लिए जो मुंडन के लिए जगह होता है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा आदमी हो जो कि इनकी सेवा करे, मैं चुनाव जीतूँ और चाहे हारूँ, मुझे उसका चिंता नहीं है। वो समर्पित हो जाए, अपने गांव के लिए समर्पित हो जाए, वो कमाने के लिए मत आए। कि 5 साल में 20 दिन 25 दिन के बाद 1 महीना के बाद चुनाव होगा, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी मैडम चुनाव लड़ रही हैं गीता तिवारी, देखते हैं
आगे जो समस्या रहेगी देखा जाएगा। जी, यहाँ पे संजय तिवारी जी का कहना है कि ये गीता पार्क बनाए हैं ताकि यहाँ इनके गांव के जो भी लोग गरीब तबके के लोग हैं जो हॉल बुक नहीं कर सकते अपनी बेटी के विवाह के लिए, वो गीता पार्क में अपनी शादी कर सकते हैं। इनकी तरफ से जो भी वहाँ पार्क में जो भी सुविधाएं हैं सब निःशुल्क गाँव वालों को दी जा रही हैं। तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और जनता को भी इनके कार्यों को याद रखते हुए एक ऐसे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को ही पार्षद चुने ताकि इस क्षेत्र का विकास जो अभी इन असुविधाओं से झेल रहा है वो कल विकसित होकर एक आदर्श वार्ड के रूप में प्रस्तुत हो। तिवारी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ने तो लेडूपुर की बात कर दी, लेकिन आपके लेडूपुर के साथ साथ अब तिलमापुर और आशापुर भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि तिलमापुर की क्या प्रेजेंट में स्थिति है? क्या वहाँ के ग्राम प्रधान ने अपने गांव को सारी सुविधाएं दे दी है या अभी वो भी हिला हवाली और लटका लटकी में चल रहा है? देखिए, वहाँ के प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। जो काम रुका है और प्रधान जी की कमी हो चाहे जो भी हो, क्योंकि आदमी अच्छे हैं, काम भी अच्छा किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, और उस योग्य वो हैं। उनका उनके में भी बहुत कमी है। जो तिलमापुर में कमी रह गई उसको पूरा कर देना चाहिए। 5 साल समय बहुत लगता है। अगर हमको सिर्फ 1 साल मिल जाए, सिर्फ 1 साल अगर समय मिल जाए तो तीनों गांव के आदमी बोलेंगे कि यार ये प्रत्याशी सही था। मुझे वोट की चिंता नहीं, मुझे जीतने की भी चिंता नहीं। मेरे तरफ बन जाओ, कमाने के लिए मत आओ, गलत पैसा मत लगाओ, कहीं पे सही पैसा लगाओ। आज मेरा काम 4-5 जगह चल रहा है, चल के देख लीजिए। जिस बस्ती से मुस्लिम बस्ती निकलते हैं लोग, आदमी लोग निकलते हैं, वहाँ पनारा बह रहा है, आदमी लोग लगे हैं, वो काम कर दीजिए। कहाँ हैंड पाइप बिगड़ा है, चल के देख लीजिए, 3 जगह बन रहा है, उस काम में पैसा लगाइए। कहीं बेकार का पैसा मत लगाइए, होल्डिंग में मत लगाइए, वो गरीबों के लिए लगाइए। आवास आता है तो उनका दे दो, उनसे 1 पैसा मत लो। हमारे यहाँ दरवाजे पाता आते हैं तो उनको सम्मान करिए, उनका अच्छे से सम्मान करिए, उनको चाय पिलाइए, पान, उनका समस्या सुनिए। उनसे पाजामा कुर्ता पहन के बात मत करिए, उनसे स्वर से स्वर मिला के बात करिए उनसे। इसी में हम लोगों की भलाई है, इसी में हम लोगों का सम्मान बचेगा। लेडूपुर की बात कर रहा हूँ मैं, एक विषय आज भी ऐलान कर रहा हूँ, लेडूपुर में कहीं पर भी नहीं है। और जो महेंद्र पांडे जी हैं, मंत्री हैं मेरे यहाँ का, वो बोले थे कि मेरे नॉलेज में दूसरे के सुनने में आया कि एक विषय कोई ज़मीनें नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया लोग हैं लेडूपुर में, क्योंकि उस सभा में हमको नहीं ले गए कि कहीं उठ के ये न बोल दें कि चला हम एक विषय देती। अरे मंत्री जी का छत्र छाया रहेगा हम लोगों के ऊपर ना, आशीर्वाद रहेगा, तो हम लोग अपना पैसा लगा करके उसको बनवा देंगे। और मंत्री जी से फीता कटवाएंगे, मंत्री जी में कमी नहीं। मंत्री जी भी हमारा रोड भी बनवा रहे हैं और हाउस से रोड बनवा रहे हैं, उनके में कमी नहीं है। यहाँ होड़ मची कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, अरे ये होड़ मत मचाइए। किसी एक आदमी को अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो उसी को जितवाइए, ऐसे आदमी को जितवाइए जो एक पैसा उसका हराम हो। वो पैसा बच्चों को अपने मत खिलाइए, नमक रोटी खा के रह जाइए, कि वो पैसा गरीबों का मत खाइए। मेरा रिक्वेस्ट यही है, हर प्रत्याशी से रिक्वेस्ट है कि वो काम मत करिए। 5 साल इन लोगों को दे दीजिए, 10 साल दे दीजिए, सारा नरक तीनों गांव से खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी, मुख्यमंत्री आकर के सम्मानित करें तीनों गांव को। इस सभासद ऐसा बना दीजिए, ऐसा आदमी होना चाहिए। जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरा रिक्वेस्ट है इन लोगों से है कि एक आदमी को, अगर हमको मौका नहीं देते तो और बड़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो कि पान नहीं खा सकते किसी का, उसमें का मैं हूँ, मैं किसी का खाया नहीं हूँ, कोई कह नहीं सकता। ये गरीबों के लिए काम कर दीजिए। तुम्हारे पास तो एसी है, तुम्हारा फुहारा से नहा रहे हैं, सब कुछ तो उनके पास क्या है, घर छोड़ के कुछ नहीं है, उनकी संपत्ति भी 10 लाख की नहीं है। भाई तुम्हारे पास तो भगवान सब कुछ दिए हैं, तुम लोग राजा हो, लड़ रहे हो, जितने लड़ रहे हैं सब राजा हैं। एक बार सारे लोग विचार बना करके अच्छे से इस 5 साल को ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि सारे लोगों का सम्मान बच जाए, मेरा भी सम्मान बच जाए। ले आइए उस आदमी को, खोज के ले आइए, कौन उस योग्य है जो साइकिल ले करके तीनों गांव का भ्रमण करे,
तीनों गांव का भ्रमण करे, उसी आदमी को माला पहना दीजिए, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की कि वो ऐसे ईमानदार और एक ऐसे पार्षद को यहाँ की जनता चुने जो साइकिल से हर गली मोहल्ले और एक एक गांव के डोर टू डोर जाता हो और लोगों की समस्याओं से अवगत हो और लोगों की समस्याओं को दूर करने की हिम्मत और उनके लिए योजनाएं खींच के लाने की ताकत रखता हो। तो तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जनता को ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनके बीच का हो और उनकी समस्याओं को सुनता हो। सर, इस आपके लेडूपुर वार्ड में अक्सर हम लोग घूमते रहते हैं, तो एक से एक प्रतिद्वंदी भी आपके सामने चुनौती बन के इस पार्षदी के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशियों की क्या छवि होनी चाहिए आपके हिसाब से इलेक्शन में, और कौन सा प्रत्याशी कैसा है, बिना नाम लेते हुए कुछ बताइए। देखिए, प्रत्याशी सारे लोग अच्छे हैं, तो बातपाल भी अच्छे हैं, प्रिंस भी अच्छे हैं, और वहाँ क्या नाम है तिलमापुर में अंकित मिश्रा भी अच्छे आदमी हैं, राजा आदमी हैं, और आशापुर में वो क्या नाम है, वो क्या नाम है उनका, सतीश, नहीं सतीश जो आशापुर के, वो भी अच्छे आदमी हैं। ये लोग अगर विचार करके एक ऐसा आदमी को नियुक्त करें, क्यों अपने में लड़ के कट के मर रहे हैं, मत लड़े कटे, ऐसे आदमी को दीजिए, एक साइकिल दीजिए, एक एक रुपया भी घर से लेगा तो उसका तनख्वाह मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं सपना मुख्यमंत्री हम लोगों को करे सम्मानित, ऐसा आदमी ये लोग चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें मैं पहले तैयार हूँ। गरीब बोल दे कि ये चुनाव जो हुआ एकदम बम्पर हो गया, हम लोगों को इतना सेवा हो रही है, इतनी सेवा हो रही है, ये जाएगा वहाँ तक बात। इसमें होड़े मत बताइए कि मेरे पास पैसा इतना है, मेरे पास, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। इस सारे लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। ये चुनाव बड़ा प्यार का है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो ऐसे लोग बैठ करके एक जगह अगर बात करते, उसका जगह सिर्फ एक हो सकता है, रंगील दास कुटी पे लोग बैठ करके बात कर लेते आपस में कि यार हम होना क्या चाहिए। जो हम लोग लड़ रहे हैं 5 साल गरीबों को दे दें, नाली पनारा रास्ता सब सक्षम है, सारे वो प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ विचार नहीं मिल रहा कमाने के लिए। माता जी नहीं आज कमाए हैं, 5 साल के बाद फिर चुनाव हार जाएंगे, ऐसा चीज करके दे दीजिए। अरे राजा है, क्या चाहिए तुम लोगों को? जो चुनाव लड़ा है सब लोग राजा हैं, उसमें कोई प्रजा नहीं है। एक बार जनता के लिए न्यौछावर कर दीजिए, ये संदेश जाएगा। इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, किसी को दारू मत दीजिए, किसी को पैसा मत दीजिए, सुबह उठ के दरवाजे पर जाइए, ये विचार करिए सारे लोगों के अब क्या होना चाहिए। एक से एक बुजुर्ग पढ़े हैं हमारे, एक पढ़े लिखे हैं, ये ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है, उसमें एक से एक आदमी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं। ये मेरा संदेश जाना चाहिए। अगर लोग कुटी पर बैठ करके ये विचार करें, ब्रह्मचारी जी महाराज का जगह है, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई छल कपट करके नहीं जाएगा। एक आदमी आए उसको वही कुटी पे माला पहना दे, ऐसा आदमी होना चाहिए। काम होना चाहिए। कमाने के लिए अगर कोई आ रहा है तो 5 साल के बाद हार जाएगा, वो हारेगा, ये निश्चित हारेगा। आज नहीं हारेगा, 5 साल के बाद हारेगा। बल्कि ये मेरे यहाँ सफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहाँ है? कूड़ा का ढेर लगा है, कौन सफाई करनी कहाँ है? गरीब आदमी मर जाता है, मेरे गांव में गरीब आदमी कोई मर जाता है, उसके पास घाट पे जाने का पैसा नहीं रहता। अब सोच लीजिए कितनी, हम लोग के पास पैसा नहीं रहता, हम लोग ऋण कर्जा करके घाट पे जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब बोले हम कि हम पढ़े लिखे हैं, बहुत ही हैं, ये सब हैं। कोई सपा से आ रहा है, कोई भाजपा से आ रहा है, कोई बहन जी के पार्टी से आ रहा है। अरे एक पार्टी बनी है कि हमको विकास करना है, जो विकास करेगा उसी को दे दो। और कमाने के लिए जो आ रहा है उसको रखिए। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि आदमी, गरीब आदमी निसंकोच 12 बजे रात उसके पास पहुंच जाए। उसको धमकाइए मत, चपकाइए मत, उसको थाने पर मत जाने दीजिए। कोई मामला उसको बैठा के तुरंत सल्टा दीजिए, ये अच्छी चीज़ रहेगी। नहीं, ये जो मेरा मिशन चल रहा है, मैं दुनिया में जब तक रहूँगा तब तक ये मिशन चलेगा। इसके बाद मैं नहीं रहूँगा तो मैं अपना बागडोर, मैं अपने भतीजा शैलेश
वो दूंगा। जो मेरा रुका काम है तुम पूरा करो। आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घूम फिर के फिर आप ही के पास आता हूँ। और मुझे आपसे ये भी जानना है कि अपने देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस है, सपा है, और एक से एक नई नई पार्टियां रोज उभरती आ रही हैं। तो ऐसे में आप किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? हम इसलिए पार्टी से नहीं जुड़े ना कि पार्टी तो भाजपा सबसे अच्छी है, सपा भी बहुत अच्छी है, बहन जी की भी पार्टी बहुत अच्छी है। जब मेरे गांव में गरीब आदमी पानी के लिए मर रहा है, शिविर के लिए मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, मच्छर खा रहे हैं, तो ये पार्टियां कहाँ हैं? गरीब आदमी का लाश पड़ा है दरवाजे पर, कोई दवा के लिए अथवा गिड़गिड़ा रहा है। अभी हाल की बात बताऊं, एक मुस्लिम बस्ती की एक औरत बंगलोर में थी, और क्या नाम है, उसके साथ 2 आदमी थे, उसके पेट में बच्चा था। तो मेरे पास लोग आए कि ऐसा ऐसा बात है कि उसको इसी से मंगवा लो टिकट करवा के। वो बोले कि उससे आएगी तो मर जाएगी। उसके डॉक्टर से बात हुई, उसको हम लोग कर्जा करके, ऋण करके उसको फ्लाइट से मंगवाए। बीच में ऐसी ऐसी समस्या आ जाती है, गरीब आदमी कहाँ 25,000 पाएगा कि 3 आदमी का फ्लाइट का कहाँ पाएगा? तो उस समय खड़ा होने की जरूरत है। उस समय सपा कहाँ थी, बसपा कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी? मेरे गांव में गांव ही चुना है, वहाँ बसपा सपा नहीं चलेगा, वहाँ प्यार चलेगा, वहाँ काम चलेगा। मैं किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पार्टी सब अच्छी है, बल्कि हम लोग भी अपना पार्टी बना लें। हम लोग भी अपना पार्टी बना लें कि जो मेरे तीनों गांव में काम करवाएगा वही मेरी पार्टी रहेगी। वो जहाँ जाएंगे वही समय हम लोग चले जाएंगे। मुझे काम चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जो पार्टी हम लोगों का साथ देगी हम लोग उसके साथ में रहेंगे। जो गरीबों का सुने, आधी रात को सुने, मंत्री जी फोन उठाए, हमारा फोन न उठाए, गरीब आदमी का फोन उठाए, अरे मंत्री जी से ये मेरा काम कर दीजिए। ऐसा मंत्री हमको चाहिए, ऐसा नेता चाहिए। हम तो यही कहेंगे। नहीं तो ये मिशन में तो हम लगे हैं, अब तक सारा जीवन हम समर्पित हो चुके हैं। आगे अगर नहीं भी रहेंगे तो मेरे एक भतीजा हैं, उन्हीं को बागडोर देंगे अपने हाथ में कि जो मेरा काम रुका है तुम उसको पूरा करना। तिवारी जी, इस पार्षदी के चुनाव में एक से एक धुरंधर भी आपके सामने प्रतिद्वंदी बन के उतरेंगे और सब अपने अपने तरीके से लोगों को, पब्लिक को, जनता को, अपने वार्ड के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगे रहेंगे और आकर्षित करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा और आप किस तरह से यहाँ के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, मेरा चुनावी मुद्दा नहीं है, उसमें जो भी है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इतने अच्छे लोग हैं कि शायद बैठ करके मेरा थोड़ा सा सुन लें कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। अगर ये सुन लें, विचार कर लें, तो हो सकता है कि 1-2 करोड़ रुपया हम लोगों का बच जाए। और दूसरी बात, मैडम जाती हैं फील्ड में, आती हैं तो यही बोलती हैं कि देखिए तिवारी जी, ये गरीब आदमी है, ये बीमार है, इसका कोई सुनता नहीं है, किसी का आवाज़ कटवा दिया गया। पता नहीं कैसे लोग कटवा देते हैं दिमाग लगा के, नहीं इसको दे दो। अब क्या बताएं, ऐसे सुनने को मिलता है। तिवारी जी, ये अभी कभी हो जाना तो ये सब काम मत करना, किसी से पैसा मत खाइएगा। ये आपकी धर्मपत्नी के? मेरे धर्मपत्नी। तिवारी जी, ये सब काम मत करना, तुम किसी से रेते मत करना, तुम बैठ के अपने दरवाजे पर चुनाव करो। इसीलिए मीडिया के माध्यम से आए। ऐसे सारे लोग हैं, अंकित हैं, हमारे प्रिंस हैं, सुभाष पाल हैं, वासापुर के जो हैं संतोष प्रधान जी हैं, और शीतल नाम के क्या नाम है उनका, अखिलेश जी क्या नाम है उनका, वो नाम है हिमांशु। यही बस, ऐसे सारे लोग भाई हैं। कोई लड़का लगेगा, कोई भाई लगेगा, कोई भतीजा लगेगा। हम लोगों की तो लड़ाई है ही नहीं है, हम लोगों की लड़ाई है ही नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है। अब कोई ऐसा नहीं है जो सक्षम ना हो। ये कौन सा बड़ा सा पद है, कुछ नहीं। इसी में ले काम करके आइए, 3 गांव और बनाया जा, 4 गांव और बनाया जा, 5 गांव और बनाया जा। एक दिन इसी के बीच में विधायक भी बनेंगे, लेकिन कमाने के चक्कर में विधायक नहीं। हर घर के ऐसे लड़के हैं कि विधायक बन जाएंगे। कोई विधायक मेरे गांव में नहीं आता। चुनाव के समय ना लंबा पायजामा कुर्ता पहन के आता है कि देखिए विधायक लड़े हैं, आए हैं पूरा। उसके बाद जब चुनाव जीत गए ना, उसके बाद क्या पूछना उनके,
दाल फ्राई खाएंगे कि वो आएंगे? लेकिन यही इतने इसी बीच में जितने भी लड़ रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं। 3 गांव अगर हो जाए तो 30 गांव होने में हम लोगों को समय ये मिशन लेके चले कि हम लोग विधायक के साथ हैं, उन्हीं को विधायक बनाएंगे, उन्हीं को मंत्री भी बनाएंगे। हम लोग हटेंगे। देखिए अभी हाल में चुनाव हुआ, वो प्रभु नारायण हमारे गांव से जीते, 4 बार हारे, 5वां बार जीत गए। गरीबों का सुनते हैं, इतने अच्छे आदमी। कोई भी किसी भी हालत में वहाँ जा करके अपना कचहरी का काम करवा सकता है, किसी का पैसा नहीं खाते, तब आज वो चुनाव जीते हैं। अरे क्यों दूसरे विधायक को समर्थन ये लोग कर रहे हैं? जितने लोग पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, अरे इसी में एक विधायक चुनो ना, सारे लोग बैठ के बात करो ना। आशापुर में वो क्या नाम है, रामलीला बंद है, बताइए क्यों बंद है? तिलमापुर में क्यों होता है? क्योंकि यह लेडूपुर भी समर्थन करता है, वो भी करते हैं, वहाँ क्यों बंद करके रखे? हम एक बार बीच में आया था तो हम ऐसे बोले थे ये यहाँ का भी चालू करो। इतना अच्छा पोखरा, इतना अच्छा कि वहाँ की सुबह शाम अगर बैठे तो क्या मिजाज हो जाए। छेदी बाबा भी आशापुर के, वही हमको बताए कि इसे इसे देखिए है, सफाई करवा दे। देखिए रंगील दास क्या सुंदर, अगर वहाँ भी पैसा लग जाता है तो स्वर्ग न बन जाएगा। वो नाम होगा कि आप जीत गए तो अब उसके बाद आपका सीना फूलने लगा। अरे नरेंद्र मोदी मत बनिए, पहले कर्म करिए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी नहीं हो गए जी। हाँ, तो कर्म करके आइए। यही जितने पार्षद प्रत्याशी हैं, यही 30 गांव बना सकते हैं। इतना कुवत तीनों गांव में है, बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर गांव को पकड़ लीजिए, एक एक गांव को बनाए हो। जैसे मैं 45 लगवाया, कल 90 करूंगा, कभी 100 करूंगा। मैं भी इन लोगों के साथ, मैं सही आदमी का, गलत आदमी का नहीं। ये गरीब, उनसे डरना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा। और सब लोग अच्छे हैं। ये लोग क्यों नहीं विचार करते कि यही लोग जुट के हम अपना विधायक बनाएंगे? नेता थे तो वीरेंद्र सिंह, देखिए काम किए, जल निगम अथवा क्या क्या नहीं किए वीरेंद्र सिंह। अब इसके बाद 2024 में चुनाव होगा, कुछ लोग उधर चाहिए, कुछ लोग पार्टी लेवल पर। अरे तुम लोग काम ले लो, फिर नहीं दिखाएंगे। वो लखनऊ रहेंगे, मंत्री जी आ रहे हैं, चलो यही 3 गांव बनाता है, यही 3 गांव मंत्री विधायक बनाता है। तो हम लोगों के बीच से विधायक मंत्री निकले, जो पार्षद प्रत्याशी सारे लोग हैं, इन्हीं में एक निकलेगा। लेकिन जो मेरा विचार है, अगर वो चाहेंगे 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, माला पहन लेंगे। देखिए ये विचार लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाए तो लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। तिवारी जी, अब आपसे मैं लास्ट सवाल करूंगा, आपका बहुत समय ले लिया। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सभासदी के चुनाव को लेके आप अपने वार्ड की जनता से, तीनों गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील ये करना चाहता हूँ कि मेरे गांव की जनता तिलमापुर में जाए, मेरे गांव की जनता आशापुर में जाए, सारे लोगों से मिले, मेरे विचार को बताए कि ऐसा काम कर दीजिए कि इतिहास रचा जाए। ऐसा काम लोग करके दिखा दें, और तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये लोग सहमत हो जाएंगे, मेरे विचारों से सोचेंगे, तो इसी में से विधायक भी हम लोग चुनेंगे। अगर ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरे न रहने पर मैं ये बागडोर अपने भतीजा शैलेश जी को देंगे। अगर शैलेश काम करेंगे, वो देख रहे हैं मेरे साथ कि चाचा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, खाते भी नहीं हैं, सोते भी नहीं हैं, अपना खाना गरीबों को खिला देते हैं, कैसे कैसे मेरे चाचा चलते हैं। तो इनको पूरा धीरे धीरे सिखा रहे हैं, किसी का खाना मत, किसी को रेते मत करना। नहीं, जो हम लोग धतूरा तिवारी हैं, गरिमा चली जाएगी हम लोगों की। ये गरिमा को बचा के रखना है। हम लोगों के हारने जीतने की एकदम जरा सा भी चिंता नहीं है। सारे प्रत्याशियों से यही अपील करेंगे, उनको शुभकामना देंगे कि विचार करिए, अभी समय है, हम लोगों के हाथ में है। हम लोग 2 करोड़ रुपया बचा करके फिर एक आदमी को ऐसा करिए कि एक साइकिल दीजिए, उसका 10,000 तनख्वाह उसको बनिए। नहीं, आपकी के बीच में कोई ऐसा होता, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये त्याग कर देंगे तो अच्छी है, नहीं करेंगे तो मेरे न रहने पर मैं तो ये जिम्मेदारी, शैलेश मेरा भतीजा है,
आपको ये जिम्मेदारी देंगे कि चाचा आपके क्या करें, कहीं गरिमा आप शैलेश जी से बात करें। अभी अभी हम बात कर रहे थे गीता तिवारी और उनके प्रतिनिधि संजय तिवारी जी से। इन्होंने एक से एक मुद्दाओं के बारे में बात किया है और अपने गांव के लोगों से ये भी अपील किया है कि आप एक निश्चल, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को अपना पार्षद चुनें, ताकि इस वार्ड को, इस क्षेत्र को, जो अभी विकासों से अछूता रह गया है, यहाँ पे सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो, हर घर को, हर लोगों को आवास प्राप्त हो और पीने को पानी और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जा सके। और इन्होंने ये भी बात कही है कि ये इनके ना रहने पे अब इनका कार्य जो इनके भतीजा शैलेश तिवारी जी संभालेंगे। तो हम मिलेंगे शैलेश तिवारी जी से भी और जानेंगे इस वार्ड की समस्याओं के बारे में, और यहाँ की जनता से भी हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि वो संजय तिवारी और गीता तिवारी जी को कितना लाइक करते हैं। नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार प्रणाम। आप लगता है कहीं से बहुत जल्दबाजी में अभी भी चले आ रहे हैं। हमें आपके चाचा जी द्वारा पता चला है कि आपकी चाची जो है गीता देवी जी, वो शायद पार्षदी का चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में आपके चाचा जी ने आपका नाम बहुत बार लिया और ये भी बताया कि वो काफ़ी काबिल हैं और काफ़ी नेक हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो हमेशा अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो आपके क्षेत्र में अभी कौन कौन सी समस्याएं बरकरार है जिस पे आप लोग प्राथमिकी तौर पे कार्य करना पसंद करेंगे? सर, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं अभी तक हैं तो वो तो अभी मान लीजिए वही वैसे ही चल रही हैं। और जो अभी हमारे चाचा श्री, जो जिनका नाम अभी आप लिए हैं, श्री संजय तिवारी जी, तो वो अभी मुस्लिम बस्ती में, हरदिन बस्ती में जो भी समरसेबुल और पानी का जो भी जल का काम करवाए हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। उसी का काम चल रहा है, अभी हम वहीं से आ भी रहे हैं देख करके। तो रही बात काम कराने की, तो काम शुरू से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो काम वो किए हैं गरीबों के लिए, और जितना समर्थन उनका गरीबों के प्रति रहा है अभी तक, और बहुत अच्छा रहा है, वही हम देखते चले आ रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि चाचा अगर हमारा नाम ले रहे हैं और हमारे बारे में बोल रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है, और हम उनको देख करके ही बड़े हुए हैं। जो वो किए हैं वो हम उनका हमेशा उनका साथ दिए हैं, और आगे अगर जो कुछ उनसे छूटता है, जो नहीं हो पाता है, हम आगे उनको करने के, उनके काम करने के लिए सक्षम रहेंगे। यही हमारा जनता से अपील है जी। और कुछ जी, अभी अभी हम बात कर रहे थे शैलेश जी से। इन्होंने कहा कि अपने चाचा के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने देश की और अपने समाज की सेवा करेंगे, और हर जिन जिन बस्तियों में जो जो समस्याएं हैं उन्हें वो प्राथमिक तौर पे हल करना पसंद करेंगे। जैसे जहाँ पे पेयजल की समस्या है वहाँ पे समरसेबुल लगवाना, और जिन बस्तियों में रास्तों पे, सड़कों पे और नालों में जल जमाव की समस्या होती है, उसके लिए शिविर का काम कराना इनकी प्राथमिकता होगा। तो आइए मिलते हैं इस वार्ड की जनता से, जानेंगे कि वो गीता तिवारी और संजय तिवारी को कितना पसंद करते हैं और वो किस की तरफ अपना रुझान करते हुए किसे पार्षद का ताज